रिश्वत एक ऐसी चीज होती है जिसे लेने के लिए सरकारी महकमे के अधिकारियों को बड़ा मजा आता है और इसे लेने के लिए वो पीछे नहीं हटते। लेकिन शायद वो नहीं जानते कि रिश्वत एक ऐसा बदनुमा धब्बा है जिसके दाग ताउम्र नहीं धुलते। हम बात कर रहे हैं मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की, जिनका सिरदर्द पहले से ज्यादा बढ़ने लगा है। इसके पीछे का कारण बताया जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बुकी सोनू जालान। सोनू जालान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाजी में एक बड़ा नाम है और अब इसी सोनू जालान ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। सोनू के साथ उसका एक सहयोगी भी है जिसका नाम केतन तन्ना बताया जा रहा है। केतन ने भी परमबीर सिंह और उनकी टीम पर बड़ी रकम वसूलने का आरोप लगा दिया है। मुंबई से सटे ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में दी गई अपनी शिकायत में सोनू जालान ने कहा कि एक फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर आईपीएस परमबीर सिंह और उनके मातहत काम करने वाले ठाणे पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रहे प्रदीप शर्मा और उनकी टीम ने उनसे 3.5 करोड़ रुपए वसूले। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बुकी सोनू जालान ने परमबीर सिंह के साथ साथ पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का भी नाम लिया। सोनू जालान के मुताबिक यह मामला उस समय का है जब परमबीर सिंह ठाणे जिले के पुलिस कमिश्नर थे और उसी समय एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा उनके मातहत एंटी एक्सटॉर्शन सेल में बतौर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर कार्यरत थे। सोनू जालान ने अपनी शिकायत में कहा कि पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा जब पुलिस सेवा में थे तो उन्होंने अपनी टीम के साथ सोनू जालान को उठाया था और उस समय उनसे 3 करोड़ 30 लाख रुपए की उगाही की। यह सनसनीखेज आरोप लगाकर सट्टेबाज सोनू जालान ने एक बड़ा विस्फोट कर दिया है। उसमें परमबीर सिंह और पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के साथ साथ कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का भी नाम लिया है, जिसमें राजकुमार कोथम्बीरे और एंटी कदम जैसे पुलिस अधिकारियों का नाम शामिल है। सोनू जालान का आरोप है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा और उनकी टीम में शामिल राजकुमार कोथमीरे और एंटी कदम ने सुनियोजित साजिश के तहत उसे फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भी भेजा और उससे अवैध तरीके से जबरन उगाही की। गौर करने वाली बात यह है कि ये वही इंस्पेक्टर राजकुमार कोथम्बीरे हैं जिन्हें पुलिस महकमे में विशेष कार्य करने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। इस समय इंस्पेक्टर राजकुमार कोथम्बीरे का ट्रांसफर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाज सोनू जालान ने कई और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस के कई ऐसे एजेंट पूरी तरह से सक्रिय हैं जो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के लिए उगाही करते हैं। उसमें सोनू जालान ने कुछ नामों का भी जिक्र किया है, जिनमें एक है विमल अग्रवाल तो दूसरा है जुबेर अंसारी। सोनू जालान की तरफ से भावना जालान ने कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अन्य नेताओं से भी शिकायत की थी, जिसके बाद आज उन्हें अंधेरे के इस भ्रष्ट तंत्र में न्याय की रोशनी नजर आने लगी है, जिससे उन्हें उम्मीद है कि इस पूरे मामले की जांच पारदर्शिता से होगी और सच्चाई सबके सामने आएगी। आपको बता दें कि एंटेलिया मामले में सचिन वजह की गिरफ्तारी के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए मुंबई पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था और इसी से संदर्भित एक चिट्ठी उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी थी। इस चिट्ठी ने महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय के चूल्हे हिला दिए, जिसके बाद अनिल देशमुख को अपने गृह मंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा और अब अनिल देशमुख भी जांच के घेरे में है। लेकिन उसी के साथ साथ अपने आप को पाक साफ बताकर दूसरे पर कीचड़ उछालने वाले परमबीर सिंह अब खुद कीचड़ के दलदल में फंसते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक कई एफआईआर परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज होने लगी है। यहां एक बात साफ होती दिखाई दे रही है कि खुद शीशे के घर में रहने वाले दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। कहते हैं ऊपर वाले के यहां देर है अंधेर नहीं। उसी तरह वक्त ने आज उस परमबीर सिंह को आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया जो खुद आरोपियों की गिरफ्तारी की आदेश दिया करता था। बेसिकली आज कल हमको थाने नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा जो भी हमारी कंप्लेंट गई थी और स्टेट सीआईडी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी है डीजी साहब को, और उसमें उन्होंने कहा कि एफआईआर बनता है। जो हमारा सच था वो सामने आ गया। अभी जब इतनी बड़ी एजेंसी ने पता लगा लिया कि इस केस में एफआईआर बनता है और जो करप्ट ऑफिसर चीटर ऑफिसर परमबीर सिंह, प्रदीप शर्मा जो एक मर्डर केस में भी अंदर है, राजकुमार कोथमीरे सबसे बड़ा करप्ट ऑफिसर जो अभी जिसकी ट्रांसफ़र गढ़चिरौली हो गई है, उनके ऊपर एंटी कदम
जो 2 बार प्रेसिडेंट अवार्ड मिले हैं जिसको, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ रिटायर होने वाले हैं, अब उनका भी करप्शन का भांडा फूट गया है और बहुत जल्दी हमें लगता है हमारी एफआईआर पे वो सब अरेस्ट हो जाएंगे। और जो पुलिस के एजेंट है, जो पुलिस के दलाल बोले जाते हैं, विमल अग्रवाल, जो कि बॉम्ब सूट मैटर में भी अंदर जा चुका है और काफ़ी केसेस है उस पर, और जो अपने आप को आईपीएस ऑफिसर्स के करीबी बताता है, जो इनके लिए लाइजनिंग करता है, पैसे उगाही करता है, विमल अग्रवाल, फिर जुबेर अंसारी, फिर विकास दाभाडे जो इनका सबसे बड़ा हैंडलर है थाना का, जो बीएमसी के कंस्ट्रक्शन काम में या बीएमसी के कुछ डीलिंग्स करता है, जो ये पुलिस वालों के लिए उगाही करता है, वो सब सारे लोग अरेस्ट होने चाहिए। एंड इसके अलावा जो प्रदीप शर्मा के 2 इन्फॉर्मर है पुराने, अनिल सिंह एंड बच्ची सिंह, उनका भी जो इसके अंदर रोल है वो सब सामने आ जाएगा, सारे लोग अरेस्ट होंगे। जुबेर अंसारी जो इनका एजेंट है वो कहीं बाहर रहता है बॉम्बे के बाहर, उसे भी स्टेट सीआईडी ने बुलाया था। इनका काम ही ये था कि पब्लिक को डराना, उनके ऊपर झूठे केसेस करना और मौका लगा के जो एकदम एब्यूज़ ऑफ पावर है परमवीर सिंह ने वो किया और इनके साथियों ने भी वो मिलके किया हुआ है। बस आज हमें बुलाया गया और हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा हमें। आज हमारी एफआईआर रजिस्टर होगी, उसके बाद जब भी ज़रूरत होगी ये लोग सारे लोग अरेस्ट होंगे और बिहाइंड द बार्स होंगे। हम लोग की कंप्लेन वही थी जो हमने पहले की है, जो हम पे झूठा केस किया गया है। झूठा केस करके जो एक कंप्लेनेंट था रितेश शाह, जिसको प्रदीप शर्मा ने डेवलप किया, परमवीर सिंह ने डेवलप किया, हमको स्केपगोट बना के कि हमको अंदर डालने के बाद झूठा केस लगा के पैसे एक्सटॉर्ट करने दे, वो केस का हमारी एफआईआर इन पे होनी है, जो हमने कंप्लेंट डीसी साहब को की थी। ये मीडिया काफ़ी बेहतर जानता है, पिछले 3 महीने से ये प्रकरण चल रहा है। आज जाके हमको न्याय मिलने की उम्मीद है जब एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा। अभी आपने खुद कहा कि काफ़ी लोगों के नाम आ रहे थे, आपने देखा कि कोई अरेस्ट नहीं हुई थी। नाम आ रहे थे मतलब इनका काम ही झूठे नाम डालना और उनको बोला कि पैसा लेना। नाम आते सिर्फ ये लोग ही ले आते और ये लोग ही निकाल देते। तो ये इनका एक मोडस ऑपरेंडी है। नाम आना मतलब कोई केस था ही नहीं, सब पूरा फेक केस था। मौका का भी जो केस था वो पूरा फेक था। तो नाम सबके आते हैं लेकिन कोई अरेस्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। अभी हमारे कोई एक्यूज है मिस्टर केतन तन्ना, उनको 7 महीने तक अरेस्ट ही नहीं किया था क्योंकि उनसे पैसे ले लिए गए थे। ये तो कोइंसिडेंटली एक झूठा केस बॉम्बे में और हुआ जहाँ पे इनकी अरेस्ट हुई और इनका यहाँ पे ताबा लिया गया। अदरवाइज इनको भी अरेस्ट नहीं करते, 7 महीने तक अपने घर में थे। तो किसी का नाम आना ये पुलिस वालों के लिए बहुत ईजी काम है, नाम डालना और पैसे उगाही करना। हाँ, हमने काफ़ी जगह इनकी कंप्लेंट की थी। माननीय अपने मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे साहब। तो कुल मिलाकर मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ आरोपों की ये आगाज भर है, कार्रवाई का अंजाम अभी बाकी है।